Good morning, students. I'm your English teacher Divya Shirvasto, and today in English literature we are going to start a new fresh chapter, chapter 9, and the name of this chapter is Six Blind Men and an Elephant. 6 अंधे आदमी और एक हाथी. तो it's a story. This story is all about 6 blind men and an elephant. और एक हाथी की कहानी है. आज इसको हम पढ़ने वाले हैं. So let's get started. Once upon a time, there lived 6 blind men in a faraway land. एक बार की बात है कि किसी दूर देश में क्या था, दूर देश में 6 अंधे आदमी रहते थे. एक बार की बात है, दूर देश में, फारअवे लैंड मतलब होता है दूर देश में 6 अंधे आदमी रहते थे. They had all gone to school and studied books in Braille. Braille एक तरह की लैंग्वेज होती है, एक तरह की लिपि होती है. जैसे हमारे यहाँ संस्कृत है, हिंदी है, तो ये भी एक तरह की लैंग्वेज है. तो इसमें इन्होंने पढ़ाई लिखाई की हुई थी. वो जो 6 अंधे आदमी थे, वो लोग स्कूल गए हुए थे, वो पढ़े लिखे थे और उन्हें किताबें भी पढ़ रखी थी. ब्रेल लैंग्वेज में, ब्रेल लिपि में उन्होंने किताबें भी पढ़ रखी थी. सो ईच ऑफ देम वॉज वेरी वाइज एंड न्यू ऑफ मैनी वर्डली थिंग्स. ठीक है, उनमें से प्रत्येक बहुत ही ज्यादा सब समझदार थे, क्योंकि वो सब स्कूल गए थे, पढ़े लिखे थे. तो उनमें काफी सब वाइज थे, इंटेलिजेंट थे, और उनको सांसारिक जितने भी वर्ड में चीजें होती हैं, थिंग्स होती हैं, उनको सांसारिक चीजों का भी अनुभव था. उनको बहुत सारी चीजें पता थी. और सो दे थॉट, या ऐसा वो सोचते थे. दे सीम्ड टू नो सो मच अबाउट सो मैनी थिंग्स दैट पीपल वुड ऑफन कम from miles around to take their advice, and they were happy to share whatever they knew with the poor, with the people who came to them for help. उनको चीजों के बारे में इतना ज्यादा पता लग चुका था, यानी कि वो बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट थे, समझदार थे, और हर चीज जानने के लिए काफी क्यूरियस रहते थे. तो उनको बाकी चीजों के बारे में इतना कुछ पता लग चुका था कि जो लोग थे वो दूर दूर से, यानी कि माइल्स मतलब काफी दूर दूर के आसपास के क्षेत्रों से उनके पास आते थे. किस लिए आते थे? एडवाइस लेने के लिए, सलाह लेने के लिए. और दे वर हैप्पी टू शेयर वॉट एवर दे न्यू. और वो जो कुछ भी जानते थे उसको लोगों से शेयर करने के लिए, साझा करने के लिए, जो उनकी मदद के लिए वहां आए हैं, उनके साथ वो जो कुछ भी जानते थे उसको शेयर करने के लिए काफी वो खुश रहते थे. वो अपना ज्ञान, अपनी चीजों को बांटने के लिए, अपना सलाह देने के लिए लोगों को, जो नीडी पीपुल हैं, जो दूर दूर से आए हैं, उनकी हेल्प करने के लिए वो खुश रहते थे. नेक्स्ट, वन डे दीज 6 वाइज ब्लाइंड मैन टुक अ वॉक टू द नियर बाय जू. एक दिन की बात है, जो 6 आपके अंधे दोस्त थे, आदमी थे, वो लोग कहाँ गए? पास के एक जू में टहलने के लिए गए. It so happened that it was a Saturday and the zookeeper was in a hurry to go home early. अब ऐसा हुआ कि वो दिन क्या था? शनिवार का दिन था, और जो वहां का जू कीपर था, ठीक है, वहां पे जो देखभाल करता था जू की, वो क्या था? वो घर जाने के लिए काफी उसको जल्दी थी. हर माइंड, वो क्या थी? आपका जू कीपर का कौन था? एक लेडी थी. ठीक है, तो उसके माइंड में क्या था? हर माइंड वॉज फिल्ड विथ हर फैमिली प्रॉब्लम, सो शी forgot to lock the elephant cage as she was preparing to go home. उसके दिमाग में उसके घर की जो भी परेशानियां थी वो सब भरी हुई थी, और इसी वजह से उसने जो हाथियों वाला पिंजरा था, केज था, उसका दरवाजा लॉक करना वो भूल गई. क्योंकि वो घर जाने की प्रिपरेशन कर रही थी, तो उस जल्दी में वो हाथी का जो पिंजरा है, केज है, उसको लॉक करना वो भूल गई. नाउ एलिफेंट्स आर नेचुरल वेरी क्लेवर एंड क्यूरियस एनिमल. जो हाथी होते हैं वो प्राकृतिक रूप से काफी चालाक और समझदार और काफी जिज्ञासु होते हैं. वन बिग क्रिएचर लीन्ड हिज वेट ऑन द गेट एंड टू रिग्रेट सरप्राइज ऑफ ऑल देम ऑल. एक बड़ा सा क्रिएचर मतलब एक बड़ा सा जानवर, उसने अपना वेट गेट पे रखा, झुकाया. लीन मतलब रखना, झुकाना. उसने अपना जो वो था, वेट था, वो उसने अपना सारा जो वेट था वो गेट पे डाल दिया.
और ये अब उन लोग के लिए काफी सरप्राइज हो गया था। क्या सरप्राइज हो गया था उन जो 6 अंधे आदमी थे कि वाह क्या चीज, द गेट स्वंग ओपन, जो दरवाजा है गेट वो क्या है, खुला हुआ है, खुला हुआ है, झुका हुआ है, वो दरवाजा ओपन है क्योंकि उस बड़े क्रिएचर ने अपने भार से दरवाजे को खोल दिया था। 2 of the more daring elephants walked over to the gate. अब 2 और जो डेरिंग साहसी हाथी थे वो भी गेट के बाहर पास में टहलने आ गए, वहां से निकल गए। They looked left, right and then quietly strolled out of the cage. उन्होंने दाएं देखा, बाएं देखा चारों तरफ, और उसके बाद वो शांति से चुपके से पिंजड़े के बाहर आराम से धीमे धीमे सैर करने के लिए, स्ट्रोल मतलब होता है सैर करना, घूमने के लिए निकल गए। जस्ट एंड दैट मोमेंट द 6 blind men had walked in. उसी समय क्या हुआ कि वो 6 आदमी थे वो उस केज में, मतलब उसके पास वो आ गए। One of them heard a twig snap and went over to see what is that what was walking by. उसमें से एक ने क्या सुना, ट्विग स्नैप मतलब होता है जो टहनियाँ होती हैं, जब हाथी चलता है तो पेड़ पौधों से टकराता है, बड़े बड़े जो ट्रीज होते हैं उनके ब्रांचेस से वो टकराता है, तो उसकी एक आवाज़, टहनियों के हिलने की, टहनियों का झोंका जैसा एक उसको फील हुआ, सुनाई पड़ा। तो वो देखने गया कि हाँ वहाँ पे क्या हो रहा है, क्या चल रहा है। तो उसने क्या बोला, हेलो देयर, कोई है वहाँ पे। सेट द फर्स्ट ब्लाइंड मैन टू द फर्स्ट एलिफेंट। पहले अंधे आदमी ने पहले हाथी से कहा, कुड यू प्लीज टेल अस द वे टू द जू रेस्टोरेंट। क्या तुम मुझे बता सकती हो कि जो जू का रेस्टोरेंट है जहाँ खाना पीना खाते हैं, नाश्ता करते हैं, उसका रास्ता कहाँ है। द एलिफेंट कुड नॉट थिंक ऑफ एनीथिंग इंटेलिजेंट टू से, सो ही sort of shifted his weight from left to right to left to right. अब जो हाथी था वो इतना ज़्यादा इंटेलिजेंट, कुछ कहने के लिए इतना ज़्यादा वो सोच नहीं सका, इतना कुछ अच्छा इंटेलिजेंट कहने के लिए सोच नहीं सका, सो वो अपने जो उसका वेट था उसको लेफ्ट राइट वो शिफ्ट करके आराम से चल रहा था। तो फर्स्ट ब्लाइंड मैन वॉक्ड ओवर टू सी इफ दिस बिग साइलेंट पर्सन नीडेड एनी हेल्प। जो फर्स्ट ब्लाइंड मैन था उसने क्या सोचा, कोई आदमी है ये बोल नहीं पा रहा, क्या प्रॉब्लम है, क्या इसको मेरी हेल्प की जरूरत है। क्योंकि उसने क्वेश्चन किया था, कोई रिप्लाई नहीं आया, हाथी ने कोई रिप्लाई नहीं किया, तो फर्स्ट ब्लाइंड मैन को क्या लगा कि कोई ऐसा साइलेंट आदमी है जिसको हमारी हेल्प की जरूरत है, तो वो देखने चला गया। उसके बाद क्या हुआ, देन विथ अ बिग बम्प ही वॉक्ड राइट इनटू द साइड ऑफ द एलिफेंट। एक टक्कर के साथ, एक बड़ी टक्कर के साथ, बम मतलब होता है बड़ी टक्कर के साथ, वो हाथी के साथ साथ बगल में चलता रहा। He put out his arm to either side, but all he could feel was the big body of the elephant. उसने क्या रखा, अपनी जो हाथ है उसको साइड में रखा और वो बस he could only feel was the big body, वो केवल उस एलिफेंट की बड़ी सी बॉडी को फील कर सकता था। Oh my, said the first blind man. उसने क्या बोला, I think I must have walked into a wall. मुझे ऐसा लगता है कि मैं एक दीवार के साथ साथ चल रहा हूँ। ये कोई, उसको लगा कि ये हाथी नहीं है क्योंकि वो अंधा था, देख नहीं पाया। उसने उसकी बॉडी को टच किया तो उसको ऐसा क्या लगा कि ये जरूर न कोई दीवार होगी जिसके साथ मैं चल रहा हूँ। The second blind man was becoming more and more curious about what was happening. जो दूसरा अंधा आदमी था वो बहुत ज्यादा ही क्यूरियस, जिज्ञासु हो रहा था जानने के लिए कि क्या हो रहा है, क्या हो रहा था। He walked over by chance in front of the elephant and grabbed hold of the animal's trunk. वो भी उसके सामने वो चला और चल के हाथी के सामने आ गया और उसने एनिमल की ट्रंक को, उसकी सूंड को पकड़ लिया और वो he quickly let go and shouted out with fright. उसने जल्दी से उसको छोड़ दिया, उसकी सूंड को उसने पकड़ा, फिर उसने जल्दी से छोड़ दिया और कस के चिल्लाया, डर के साथ वो कस के चिल्लाया, दिस इज नॉट द वॉल, ये एक दीवार नहीं है, इट्स अ स्नेक, ये सांप है, दिस इज अ स्नेक, वी शुड बी केयरफुल इन केस इट्स पॉइजनस। हमें बहुत सावधान, केयरफुल रहना चाहिए अगर ये जहरीला है तो। Then the third blind man decided to find out what was going on and tell his friends
वॉट दे हैड वॉकड इनटू। जो थर्ड मैन था उसने डिसाइड किया कि अब मैं जाके देखूंगा, फाइंड आउट करूंगा क्या हो रहा है, ताकि वो और अपने दोस्तों को बता सके कि वो किसके साथ गया, किसके साथ वो टकराया, उसने वहां क्या क्या चीजें देखी। He walked over to the back of the elephant. वो उसकी पीठ में कहीं ना कहीं चलने लगा हाथी के, and touched the animal's tail and cried out, this is no wall, this is no snake, you are both wrong once again. I know for sure this is a rope. वो उसकी पीठ पे चढ़ गया और उसने उसकी पूंछ को छुआ और वो कस के चिल्लाया कि ये कोई दीवार नहीं है, ये कोई सांप नहीं है, तुम दोनों गलत हो, मैं बिल्कुल श्योर हूं उस बात के लिए कि ये कोई रस्सी है। क्योंकि उसने टेल छुआ, पूंछ छुआ, तो उसको वो रस्सी जैसा लगा। द फोर्थ ब्लाइंड मैन थॉट ऑफ हाउ स्टबर्न हिज फ्रेंड्स कुड बी। तो चौथा दोस्त था, उसने सोचा कि ये मेरे जो दोस्त हैं कितने ज्यादा जिद्दी हो सकते हैं, कितने ज्यादा जिद्दी हैं। ही डिसाइडेड दैट ही शुड रियली गेट इनटू द बॉटम ऑफ दिस एंड फाइंड आउट एग्जैक्टली व्हाट वाज गोइंग ऑन। उसको ऐसा लगा कि नहीं, मुझे इस मैटर के बीच में जाना चाहिए और उसके बाद मुझे पता लगाना चाहिए एग्जैक्टली कि क्या हो रहा था। नेक्स्ट, so he crouched down on all fours and crawled about till he felt around the elephant's leg. उसने अपने चारों पैरों को, मतलब वो जमीन में हर तरह से बैठ गया, लेट गया और क्रॉलिंग करने लगा। क्रॉलिंग मतलब होता है रेंगना, ठीक है, मंद गति से धीमे धीमे रेंगना। और उसने एलिफेंट के चारों पैरों की तरफ, पैरों के पास उसने उसको फील किया, हाथी के पैर के चारों तरफ उसने उसको छुआ, टच किया और उसने फील किया, और वो वहां पे उसने उसके नीचे वो रेंगा। एलिफेंट के पैरों के नीचे जाके वो आराम से लेट गया और वहां रेंगने लगा और उसके पैरों को टच करने लगा। लकली फॉर हिम this elephant was not tame, would not think of trampling the human being. अब वो उसके लिए लकी था, क्यों? क्योंकि जो एलिफेंट था वो काफी टेम था। टेम मतलब होता है कि पालतू था और वो उसको कुचलने, ट्रैम्पलिंग मतलब होता है कुचलना, और वो ह्यूमन बीइंग को कुचलना नहीं चाहता था। उसने उसके बारे में सोचा भी नहीं उसको कुचलने के लिए। अदरवाइज हाथी के नीचे आप आओगे तो हाथी क्या कर देता है, कुचल देता है अपने पैरों से, राइट? My dear friends, explained the fourth blind man, you all are mistaken. This is no wall, this is no snake, this is no rope either. With great pride in his wisdom, he added, what we have here, gentlemen, is 4 tree trunks. That's it. अब उसने क्या फील किया जब उसने पैरों के नीचे उसको, चारों पैरों को उसने छुआ हाथी को, उसने बोला कि उसने ये एक्सप्लेन किया चारों अंधों दोस्तों को अपने कि तुम सभी गलती कर रहे हो, ना ही ये वॉल है, ना ही ये स्नेक है, ना ही ये रोप है। और उसने अपनी बुद्धिमानी जो उसकी थी उसमें काफी उसने गर्व करते हुए, प्राउड करते हुए बोला। उसने क्या बोला कि जेंटलमैन देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्या है, 4 पेड़ हैं, 4 पेड़ के तने हैं, ठीक है, ट्रंक्स मतलब होता है तना, तो 4 पेड़ के तने हैं और कुछ भी नहीं है। द फिफ्थ ब्लाइंड मैन वॉज नॉट सो क्विक टू जम्प टू कंक्लूजन। अब जो 5वां दोस्त था वो किसी कंक्लूजन में, नतीजे पे जल्दी से नहीं पहुंचना चाहता था, और उसने क्या किया, ही वॉक्ड अप टू द फ्रंट ऑफ एलिफेंट एंड फेल्ट द एनिमल्स 2 बिग लॉन्ग टस्क्स। टस्क्स मतलब क्या होता है, दांत होते हैं जो हाथी के, उसको हम लोग टस्क बोलते हैं, ठीक है। तो उसने क्या किया, वो हाथी के सामने चला गया, इन फ्रंट ऑफ मतलब हाथी के सामने आ गया, और उसने एनिमल के दोनों दांतों को उसने टच किया, जो बड़े बड़े हाथी के दांत होते हैं आगे, उसको उसने टच किया, उसको फील किया। इट सीम्स टू मी दैट द ऑब्जेक्ट इज मेड ऑफ 2 sword, said the fifth man. उसने क्या बोला कि ऐसा लग रहा है कि ये जो ऑब्जेक्ट है ये 2 तलवार है, मतलब है ना, तलवार, स्वॉर्ड मतलब होता है तलवारें, सॉर्ड्स, ठीक है। तो ऐसा लग रहा है कि ये कोई तलवारें हैं, ये ऑब्जेक्ट तलवारें हैं, और ये मतलब ना ही ये रस्सी है, ना ही ये रोप है, ना ही ये वॉल है, ना ही ये स्नेक है, ये उसको तलवारों जैसा लग रहा था, शार्प एंड नुकीला टाइप का। वॉट आई एम होल्डिंग इज लॉन्ग एंड कर्व्ड एंड शार्प एट द एंड। उसने क्या बोला, ये काफी लंबा सा है और काफी कर्व है इसमें और काफी शार्प है लास्ट में, तो उसको ये लगा कि ये तलवार है। आई एम नॉट श्योर वॉट दिस कुड बी बट मे बी अवर 6th फ्रेंड कुड हेल्प अस। मुझे एग्जैक्टली नहीं पता, मैं श्योर नहीं हूं कि ये क्या हो सकता है, लेकिन शायद
जो हमारा लास्ट दोस्त है यानी कि छठवां दोस्त है वो हमारी हेल्प कर सके। नेक्स्ट, द सिक्स्थ ब्लाइंड मैन स्क्रैच्ड हिज हेड एंड थॉट। जो छठवां दोस्त था, आदमी था, अंधा भी, उसने अपने सर को स्क्रैच किया और उसने सोचा और बहुत सोचा। ही वॉज द वन हु रियली वॉज द वाइजेस्ट ऑफ ऑल ऑफ देम। वो ऐसा था कि वो छठों में सबसे ज्यादा बुद्धिमान था, उन सभी में से सबसे ज्यादा वो इंटेलिजेंट था। ही न्यू वॉट इज न्यू एंड ही न्यू वॉट ही डिड नॉट नो। उसको पता था कि वो क्या जानता है और उसको ये पता था कि क्या वो नहीं जानता। ही वॉज स्टिल थिंकिंग व्हेन द जू कीपर on her way home suddenly realized that she had forgotten to lock elephant cage. अब जो रास्ते में जा रहा था जू कीपर, उसने क्या सोचा कि रास्ते में उसने कि उसको अचानक से रियलाइज हुआ। क्या रियलाइज हुआ? कि उसने तो एलिफेंट का केज जो था, पिंजरा, उसको वो लॉक करना भूल गई। फिर वो काफी दूर नहीं गई थी। शी हैड नॉट गॉन टू फार, काफी दूर नहीं गई थी। सो शी रश्ड बैक टू द जू। वो रश मतलब क्या होता है? रश्ड मतलब वो जल्दी में वापस आई। वो जल्दी से जू में वापस आई और उसने यहाँ पे क्या पाया? ओनली फाइंड दैट एलिफेंट्स वर ऑलरेडी आउट ऑफ द केज एंड 6 स्ट्रेंज मैन वर अराउंड वन ऑफ देम। उसने क्या देखा कि जो केज है, केज में से जो एलिफेंट्स है वो ऑलरेडी बाहर हैं, जो हाथी हैं वो बाहर हैं और जो 6 स्ट्रेंज आदमी हैं वो वहां पे टहल रहे हैं उसके पास, हाथियों के पास वो हैं। गुड डे जेंटलमैन, उसने बोला, गुड डे जेंटलमैन, हाउ आर यू एंजॉइंग योर विजिट टू द जू टुडे? आप लोग अपना आज का दिन जू में कैसे बिता रहे हैं, कैसे एंजॉय कर रहे हैं? शी आस्क्ड देम ऑल, उसने उन सभी से पूछा। द जू इज वेरी नाइस, रिप्लाइड द सिक्स्थ ब्लाइंड मैन। जो छठवां दोस्त था, उस अंधा दोस्त था, उसने क्या रिप्लाई किया कि ये तो बहुत ही, चिड़ियाघर काफी बहुत अच्छा है, बट परहैप्स यू कुड हेल्प अस फाइंड आउट द आंसर टू अ क्वेश्चन दैट हैज बीन पजलिंग अस। बट शायद आप मेरी मदद कर सकते हैं ये आंसर, इस क्वेश्चन का आंसर फाइंड आउट करने में, जिसमें हम फंसे हुए, जिसमें हम पजल हैं। तो उसने बोला, यस व्हाई नॉट, ऑफ कोर्स, सेड द जू कीपर एज शी फर्मली ग्रैब्ड द एलिफेंट्स कॉलर। उसने बस उसके कॉलर को, यानी कि जो एलिफेंट का कॉलर था, उसको उसने दृढ़ता से, मतलब कस के उसने ग्रैब किया, पकड़ा। माई फ्रेंड एंड आई कैन नॉट अंडरस्टैंड वॉट दिस थिंग इन फ्रंट ऑफ अस इज। उसने कहा, हम और हमारे दोस्त, मैं और हमारा दोस्त, ये समझ नहीं पा रहे हैं कि हमारे सामने जो इतनी बड़ी चीज है ये क्या है। वन ऑफ अस थिंक्स इट्स अ वॉल, वन थिंक्स इट्स स्नेक, वन थिंक्स इट्स रोप, वन थिंक्स इट्स 4 ट्री ट्रंक्स। हाउ कैन वन थिंग सीम सो डिफरेंट टू 5 अदर पीपल? उसने बोला, हम में से किसी एक को लग रहा है, हमने सोचा कि ये वॉल है, दूसरे ने सोचा कि ये स्नेक है, किसी और ने सोचा कि रोप है, एक ने सोचा कि ये 4 पेड़ के ट्रंक्स हैं, तने हैं। लेकिन कोई एक चीज ने डिफरेंट तरह से पांचों लोग को कैसे फील हो सकती है, कैसे दिख सकती है, कैसे लग सकती है? वेल सेड द जू कीपर, उसने बोला कि ठीक है, यू ऑल आर राइट, तुम सभी ठीक हो। इट डज नॉट सीम लाइक समथिंग डिफरेंट टू ईच वन ऑफ यू। ये बिल्कुल भी अलग अलग तुम सभी को, तुम प्रत्येक को ये बिल्कुल अलग अलग दिखाई देता है। क्यों? एंड टू ईच वन सरप्राइज शी एडेड, और तुम सभी को भी, हर प्रत्येक को तुमको ये सरप्राइज भी करता है। बट आई एश्योर यू दैट विदाउट अ डाउट दिस इज जस्ट एन एलिफेंट एंड नथिंग एल्स। उसने कहा, मैं आपको ये विश्वास दिलाती हूँ कि ये कुछ भी नहीं है, ये बस क्या है, बिना किसी संदेह के ये एक हाथी है और कुछ भी नहीं है। If only you had shared what each of you felt instead of thinking each was clever than the other, you could have reached a true understanding and would have known the answer to your puzzle. उसने बोला, अगर आप में से प्रत्येक, जिसने जो फील किया है, जिसने जो फील करके शेयर किया है, ये सोचने के बजाय कि नहीं एक दूसरे से ज्यादा चालाक है, एक आदमी दूसरे से ज्यादा चालाक है, ये सोचने के बजाय अगर आप लोग के बीच में अच्छी समझ होती तो आप यू कुड हैव रीच्ड अ ट्रू अंडरस्टैंडिंग, आप लोग के बीच में अच्छी समझ हो जाती और आप लोग इस क्वेश्चन के आंसर को, जो क्वेश्चन है, पजल है, इसको आप सॉल्व कर लेते हैं। उसने बोला कि अगर आप ये ना सोचते कि हम में से कौन इंटेलिजेंट है, सब अपना अपना वो कर रहे थे, लाइक कि ईच वॉज क्लेवरर देन अदर, एक दूसरे से ज्यादा हम चालाक हैं, इसके बजाय अगर आप अपनी सोच को अच्छे से लगाते, अच्छे से सोचते, तो आप इस पजल का आंसर निकाल लेते। The 6 blind men had to agree with the wisdom of the zookeeper.
तो जो 6 अंधे आदमी थे उसकी बात से एग्री कर गए, उसकी बुद्धिमानी से उन्होंने एग्री किया. द फर्स्ट 5 blind men had been too quick to form an opinion without listening to what others had to say. जो बाकी 5 अंधे दोस्त थे उन्होंने, वो बहुत ही जल्दी में थे कि बस बिना कुछ सोचे समझे उन्होंने ओपिनियन बना लिया था कि वो दूसरों से क्या कहेंगे, क्या कहेंगे. Satisfied with his knowledge, they went off to the zoo restaurant to have lunch. अब उसकी नॉलेज, इस ज्ञान के साथ वो सेटिस्फाइड हो गए और वो उस जू के रेस्टोरेंट में लंच करने के लिए चले गए. सो दिस स्टोरी इज ऑल अबाउट 6 blind men and an elephant is completed here. I hope को चैप्टर समझ में आया होगा और इन नेक्स्ट वीडियो वी विल स्टार्ट अ न्यू फ्रेश चैप्टर. थैंक यू स्टूडेंट्स.